नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि बजट सत्र 2021-22 में राजस्थान सरकार की ओर से एक घोषणा की गई थी विद्या संबल योजना, जिसके तहत चाहे महाविद्यालय हो चाहे विद्यालय हो, उस स्तर पर जहाँ कहीं भी फैकल्टी की कमी है, जहाँ कहीं भी शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, जहाँ पर रिक्त पद है, वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में टीचर्स लगाए जाएंगे। उसको लेकर राजस्थान सरकार की ओर से एक आदेश भी आ चुका है। इसके पिछले वीडियो में हमने बात करी थी स्कूल एजुकेशन को लेकर कि किस प्रकार से उनकी नियुक्ति होगी, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत कॉलेज शिक्षा में गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करने वाले युवाओं को कितना मानदेय दिया जाएगा, और महत्वपूर्ण बात कि इनकी चयन प्रक्रिया क्या होगी और इन्हें कितने समय तक के लिए रखा जाएगा। सारी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उस आदेश को, जिसके तहत किस प्रकार से कॉलेज एजुकेशन में गेस्ट फैकल्टी के रूप में अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो ये आप देख रहे होंगे, राजस्थान सरकार वित्त विभाग का एक आदेश है, जिसके तहत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों के में विषय विशेषज्ञों, अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में दिशा निर्देश। ये योजना संपूर्ण राज्य में लागू होगी और संपूर्ण शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी, और जो भी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उन सब पर लागू होगी। अब बात रहती है कि इस गेस्ट फैकल्टी का चयन का आधार क्या होगा। अमूमन ज़्यादातर शक्ति संबंधित संस्था प्रधान को ही दी गई है। जैसे कि किसी भी महाविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में किसी भी विषय की सीट खाली है, यानी कि वहाँ पर वो पद रिक्त है, पद स्वीकृत तो है लेकिन वहाँ पर पद वो रिक्त है। एक बात का ध्यान रखें कि इस में उन्हीं पदों के लिए वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में किया जाएगा जहाँ पर जिस विषय का पद स्वीकृत है। स्वीकृत के विरुद्ध ही पद को वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से भरा जा सकता है, अन्यथा वहाँ पर उसकी वैकेंसी या फिर इस रूप में आप वहाँ पर नियुक्त नहीं कर सकते हो। सबसे पहली बात, ये जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में चयनित होंगे उसका सबसे पहला अधिकार है वो संबंधित संस्थान का होगा। जैसे कि किसी भी आपके क्षेत्र का कोई भी महाविद्यालय, कोई भी कॉलेज जहाँ पर कोई भी एक सीट खाली है, यानी कि एक पद है किसी भी विषय का स्वीकृत है, लेकिन वहाँ पर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर वहाँ पर नियुक्त नहीं है, कार्यरत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ का जो संस्था प्रधान होगा वह एक तो निविदा जारी करेगा कि हमारी इस विषय का पद खाली है, जिसके संबंध में वो आवेदन आमंत्रित करेगा, और आवेदन की जो छानबीन करने के पश्चात और वरीयता क्रम के अनुसार जिसको भी संस्था प्रदान चाहेगा तो उस स्तर पर वह उसका चयन कर सकता है। और दूसरा स्तर आता है जिला स्तरीय कमेटी। तो जिला स्तरीय कमेटी जो होती है अमूमन यहाँ पर उन संस्थाओं के लिए है जिन्हें इस प्रकार की शक्तियाँ नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में या फिर कोई भी संस्था प्रधान चाहता है कि मैं मेरे स्तर पर ये कार्य न करके जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से करवाऊं, तो वो जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से कर सकता है। मतलब इसमें दो विकल्प दिए गए हैं, अगर संस्था प्रधान चाहे तो स्वयं भी कर सकता है, अन्यथा अगर वो नहीं चाहता है खुद करना, किसी प्रकार के विवाद से बचना चाहता है, तो जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से भी उसका चयन करवा सकता है। तो जिला स्तरीय कमेटी जो होगी, जिला कलेक्टर अध्यक्ष होंगे, और संबंधित विभाग का, जैसे कि ये उच्चतर शिक्षा विभाग का कार्य है, तो उच्चतर शिक्षा विभाग का संबंधित जो अधिकारी होगा वो इसका एक नोडल अधिकारी के रूप में काम करेगा। पूर्णतः उसी के मॉनिटरिंग में ये कार्य संपन्न किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो महाविद्यालयों में ये जो पद स्वीकृत किए गए हैं इनका मानदेय क्या होगा। जैसे कि किसी भी अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अगर वहाँ पर नियुक्त किया जाता है गेस्ट फैकल्टी के रूप में, तो उन्हें प्रति घंटा के रूप में अगर वो 1 घंटा लेंगे तो उन्हें 800 रुपये दिए जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 45,000 रुपये दिए जा सकते हैं। 45,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा दिए जा सकते हैं। अगर वह प्रति घंटा के हिसाब से लेगा तो प्रति घंटा के हिसाब से 800 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से उन्हें दिए जाएंगे। अगर वह एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक आचार्य के रूप में काम करेगा तो 1,000 रुपये प्रति घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 52,000 रुपये। और आचार्य या प्रोफेसर के रूप में काम करेंगे तो उन्हें 1,200 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा
60,000 रुपये दिए जा सकते हैं। तो ये जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करने वाले अभ्यर्थी होंगे ये दो प्रकार से आ सकते हैं। एक तो वे लोग जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और स्वैच्छिक सेवाएं देना चाहते हैं, वे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अन्यथा इसके अलावा वे लोग जो इस प्रकार के पद की योग्यता रखते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट और पीजी आपके संबंधित विषय में होना चाहिए। अगर ये योग्यता आपके पास है और आपके पास की कॉलेज या महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का पद कोई खाली है और संबंधित संस्था प्रदान अगर चाहता है तो आपको वहां पर नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि आपके पास उस पद के लिए निर्धारित योग्यताएं होना आवश्यक है। निर्धारित योग्यताएं अगर आप पूर्ण करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपना आवेदन वहां पर दे सकते हैं। अब महत्वपूर्ण सवाल सभी लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। तो फॉर्म की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है, क्योंकि ये नई योजना है। जो बजट 2021-20 में इसकी घोषणा की गई थी और अभी तक इसे लागू, हालांकि इसके जो दिशा निर्देश है चयन प्रक्रिया की ये दे दिए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी महाविद्यालय की ओर से, किसी भी स्कूल्स की ओर से भी इस प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आया है चयन प्रक्रिया को लेकर। अब कुछ जो साथी ये पूछ रहे हैं कि इसकी जो आवेदन होंगे वो आपको कहाँ जमा कराने। अब जब कभी भी कोई भी महाविद्यालय आवेदन मांगेगा तो उसकी सूचना वो सार्वजनिक तौर पर देगा। जो विद्यालय जहाँ कहीं भी आवेदन करने के लिए आपको कहते हैं वो उसी स्थान पर आपको आवेदन देना है, ना कोई इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। हो सकता है इस प्रकार का सिस्टम भी कर ले, लेकिन अभी तक की प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन न होकर एक ऑफलाइन आवेदन देना होगा। इसके साथ साथ आपसे एक शपथ पत्र लिया जाता है। ये पूर्णतया अस्थायी तौर पर आपको नियुक्ति दी जाती है। किसी भी प्रकार से आपको उस समय हटाया जा सकता है जब वह पद भरा जाएगा। जैसे कि किसी भी पद पर कोई व्यक्ति आप एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं, वो पद वहाँ पर रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में उस पद पर अगर कोई स्थायी नियुक्ति होती है तो आपका पद है वो स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा और आगे आने वाला जो स्थायी नियुक्त कार्मिक होगा वो उस पर स्थायी तौर पर काम करेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।